हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मैंने आपको लाइव सेशन में, जैसा हमारा सैटरडे एंड संडे को लाइव सेशन होता है, मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग कंटिन्यू सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की दो दो क्लासेस मैथमेटिक के, यानी कि वीकली 60 प्लस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप तीनों सेमेस्टर के क्वेश्चंस को देखोगे तो आपके 60 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपके यूपी टेट या सी टेट के लिए आपको सेकंड सेमेस्टर पास करना सबसे जरूरी होता है। तो अगर आपका सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं है, बैक है, देन आप एलिजिबल नहीं होते हो यूपी टेट के लिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो लोग सीटेट भरते हैं उनके लिए थर्ड सेमेस्टर को पास करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो थर्ड सेमेस्टर पास हैं तभी उनके लिए सीटेट वैलिड होता है। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है, कि क्या वैलिडेशन होती है, क्या प्रोसेस होती है, कितने मार्क्स चाहिए, किस किस तरह से सिलेक्शन होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, अगर आपको मैं सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस दिखाऊं, सेकंड सेमेस्टर का मैं सिलेबस आपको दिखाऊं, तो वो सिलेबस जो है वो आपके सामने ये है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि टोटल 13 इकाइयां हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जो चैप्टर्स हैं वो टोटल कितने हैं, टोटल चैप्टर जो हैं वो कितने हैं, वो टोटल चैप्टर जो हैं वो 13 हैं। और 13 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख रहे होगे यहाँ पे एक चैप्टर लिखा गया है त्रिभुज, आयत और वर्ग, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना। ये ऐसे चैप्टर्स हैं, खास करके सर्वांग समता, समरूपता, ये ऐसे चैप्टर हैं, व्यंजकों का गुणनखंड, रेखीय समीकरण, समीकरण, ये जो चैप्टर्स जो मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं, ये सब के सब थर्ड और फोर्थ दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो लोग थर्ड पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे, जो फोर्थ पढ़ रहे हैं वो भी जान रहे होंगे कि उनका पीछा त्रिभुज, आयत और वर्ग से नहीं छूटने वाला है, ना ही समीकरण से छूटने वाला है, चाहे वो रेखीय समीकरण हो, चाहे द्विघात समीकरण हो। और आयतन, आयतन का मतलब होता है कि जो आप घन, घनाभ, बेलन, शंकु ये पढ़ते हो, ये। ठीक है, इस वीडियो में मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो से जो भी वीडियो आएगी उसमें आपको ये चीजें मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं, इसलिए मैंने आपके जो चैप्टर्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर है, लेकिन ये कतई कम नहीं है थर्ड और फोर्थ के चैप्टर से। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो पहला है, ठीक है, वो आपके सामने दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आपको बताना है वो कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम 20, 25 और 40 से काट सकते हैं। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन लस और मस से लिया गया है। अगर आप देखोगे तो आपका पहला ही चैप्टर है लस और मस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे आप डिसाइड करोगे सर लस का है या मस का है? बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि वो संख्या बताओ जो 5 से कट जाए, तो आपके दिमाग में आएगा सर 10, 5, यही तो आएगा। आप ये थोड़े ना कहोगे सर 8 होगा। मतलब क्या कि वो 5 के पहाड़े में आनी चाहिए, और दूसरी चीज 5 से बड़ी होनी चाहिए। मैं क्या बोला कि वो संख्या बताइए जो 5 से कटे। तो आपने आंसर क्या किया? आपने आंसर किया सर 10, 15, 20, ये क्या है, ये 5 के पहाड़े में आते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि ये पूरी की पूरी तरह 5 से कटती भी हैं। आपने क्यों नहीं आंसर कर दिया सर 8? क्योंकि आपको पता है 8 जो है वो 5 से नहीं कटने वाला पूरी तरह से। इसी तरह से यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। हमें इस पे नहीं फोकस करना है कि ये क्या लिखा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा याद करके जाते हैं कि छोटी से छोटी पूछा है तो हम लसा निकालेंगे, बड़ी से बड़ी पूछा है मसा निकालेंगे। अच्छी बात है, नो डाउट, इस ये अच्छी चीज है, आप निकाल सकते हो। बट कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो आपको घुमा देगा। ठीक है, तो छोटी सी ट्रिक जो है वो उसकी यही है कि अगर आपको एग्जाम में या कहीं छोटी से छोटी संख्या लिखा मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई मिल जाए, तो आपको उस सवाल में लस ही निकालना होता है। और अगर आपसे कहीं लिख दे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको उस सवाल में मस निकालना होता है। बट डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, मस में जो आंसर आता है, मैं क्या बात कर रहा हूं, मस में जो आंसर आता है, जो भी उत्तर आता है वो छोटा आता है। याद रखिएगा, मसा में जो आंसर आता है वो छोटा आता है। एग्जाम्पल बताता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं 4 और
5 का महसा बता दो, तो आपको क्या बताना है, आप क्या करोगे, 5 में 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा, 4 एकम 4, यहां पे बचेगा 1, फिर 1 से इस 4 में हम भाग देंगे, तो 1 से 4 बार में भाग जाएगी एंड कैंसिल। कहा जाता है जिससे लास्ट में कटे वही महसा होता है, तो लास्ट में हमारा क्या कट रहा है, 1 से कट रहा है। तो आप देखे होंगे कि 4 और 5 का जो महसा आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 और 5 से छोटा है। तो यही मैंने आपको बताया कि जब भी महसा निकालते हैं हम, वहां पे वैल्यू छोटी मिलती है, और जब भी हम लसा निकालते हैं वैल्यू क्या मिलती है, बड़ी मिलती है, वैल्यू बड़ी मिलती है। एग्जाम्पल, यही 4 और 5 का आप लसा ले लो, तो आप पढ़े होगे लसा कैसे लिया जाता है, इस तरह से लिया जाता है। ये दोनों जो विधियां आप पढ़े हो इन्हें भाग विधि कहते हैं, जो भी हम बचपन में इस्तेमाल करते हैं उन्हें भाग विधि कहते हैं। यहां लिखेंगे हम 2, 2 दूना 4 और 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 लिखेंगे, 2 एक कम 2, फिर 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 20 आ गया। आंसर देखो, जो हमसे पूछा गया था उससे ज्यादा आया है। तो कॉन्सेप्ट समझिए अब कि जब हम लसा निकालेंगे तो हमें बड़ी वाली संख्या प्राप्त होगी, मसा निकालेंगे तो हमेशा छोटी संख्या मिलेगी दी हुई संख्याओं से। सवाल में क्या पूछा है, जो 20, 25 और 40 से विभाज्य हो, 20, 25 और 40 से विभाज्य हो। चलिए, तो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है, तो सिंपल सा काम आप खुद सोचो, 20 से वो संख्या कटेगी जो 20 से बड़ी होगी, 20 से वो संख्या कटेगी जो 20 से बड़ी होगी, 25 से वो संख्या कटेगी जो 25 से बड़ी होगी, 40 से वो संख्या कटेगी, से वर्ड पे ध्यान देना, 40 से वो संख्या कटेगी जो 40 से बड़ी होगी। तो अगर हम ध्यान से समझें तो हमें पता चल रहा है कि जो भी आंसर हमें लाना है, जो भी आंसर लाना है वो बड़ा लाना है। क्या लाना है, बड़ा। और बड़ा लाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 20, 25, 40 का लसा निकालेंगे। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, अब हम यहां पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20, 25 और हो गया 40। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो 2 से भाग देना होता है, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 से 25 कटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है। देखिए, अगर कटेगा तभी काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम उसको एज इट इज नोट कर देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 10 से 2 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगा, फिर देखो 2 से काटेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो जो कटने लायक होगी वही हम काट सकते हैं। क्लियर हो गया। तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे 5 हो गया, लेकिन 2 से फिर 25 नहीं कटने से रही, तो इसको ऐसे ही नोट करेंगे। 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। चलो फिर देखो 2 से कुछ कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 5, 25 और 2 पच्चे 10। क्लियर हो गया। अभी देखो ये सारी की सारी संख्याएं 5, 25 और 5, ये किससे कट सकती हैं, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5। अभी भी कुछ ऐसी संख्या है जो 5 से कट सकती है, तो 1, 1, 1, लसा का सिस्टम है, नीचे सब का सब 1 आ जाना चाहिए। अब इन सब लोगों का गुणा करा लेते हैं, तो यहां से जो लसा आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है, उसके बाद क्या है, 2 बार 5 है, गुणे 5 गुणे 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 100, 40 पचे 200, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 200। एक ऐसी संख्या होगी, देख लीजिए, आपको मैंने खुद बताया था कि आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा। देखो आप, 20 से भी बड़ा, 20 से बड़ा है 200, 25 से बड़ा है 200, 40 से बड़ा है 200, तो आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा। क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो अगर आपको बड़ी दिख गया ना तो आपको खुद पता है कि मासा निकालना है, लेकिन फिर भी हम सवाल को समझेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। रिमेंबर इट, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कैसे लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं तीनों संख्याओं का एक दूसरे से। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूं।
ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं हम लोग डिफरेंस। पहले हम 908 में से 590 को घटा देंगे, तो 908 में से हम 590 को घटा दिए, पहला ये डिफरेंस आएगा। तो यहां से बचेगा 8, फिर 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, और यहां बचेगा कितना, 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। दूसरा हम क्या करेंगे, 1014 में से 908 को घटा सकते हैं, जो घटने लायक होगा उसी को तो घटाएंगे। अब देखो 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, यहां पे हो गया 0, 0 में से 0 जाएगा तो ये हो गया 0। 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। तीसरा हम क्या करेंगे, 1014 में से ही 590 को घटाएंगे, तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 0 जाएगा 0, यहां 1 है यहां 9 है, नहीं जाएगा, तो हम इसको कैरी कराएंगे, तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, यहां बचेगा कितना 9, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब देखिए आपके पास तीन संख्याएं हैं, 318। बहुत सिंपल प्रोसेस है, जब भी कहीं भी सवाल में लिखा रहे समान शेष बचे, तो उन तीनों संख्याओं को आपस में घटा दो, उसके बाद जो उत्तर मिले, जैसे क्या मिला आपको 318, 106, 424, तो इन तीनों का मस निकाल लेंगे, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, मस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब 318, 106, 424 का मस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो जब इनका हम मस निकालेंगे तो भाग विधि से जो मस होता है, आप लोगों को बचपन में पढ़ाया गया होगा, वो होता है सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दो पहले, तो ये 3 बार में जाएगा, 3 छक 18, 100 का 3 गुना 300, तो ये हो गया 318, कैंसिल हो गया। याद रखिए जो संख्या से कट जाएगी, जिस संख्या से कट जाएगी उसी संख्या से, यानी 106 से ही फिर हमें 424 में भाग देके देखना होगा कि क्या वो कट रहा है या नहीं। अगर नहीं कटेगा तो जिस संख्या से कटेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो 106 से 4 बार में ये कट जाएगा, 424 हो जाएगा, देखिए कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब मस जो आ गया वो आ गया 106। सो हमारा आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 106। ये तरीका है, कहीं भी अगर आपसे लिखा रहे समान शेष बचे, तो आपको सिंपल सा काम करना है, वो तीनों संख्याओं को आपस में एक दूसरे से घटा देना है, फिर उनका मासा निकालना है, जो घटाने पे हमें संख्या प्राप्त होगी। क्लियर हो गया दोस्तों? अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक दी गई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका फायदा क्या है कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त की चीज है, और मुफ्त की चीज को लेने के लिए सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ऐप की लिंक दी है, वहां पे उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जब आप कर लोगे, उसमें अपनी आईडी बना लोगे, तो आपका जो पहला पेज खुलेगा उस पेज के बाएं साइड पे ऐसे 3 लाइनें दिखेंगी, इन 3 लाइनों पे क्लिक करोगे तो आपको एक सेक्शन खुलेगा, उसी 3 लाइनों पे क्लिक करते ही नीचे देखना पहला नंबर पे आपके सेक्शन खुलेगा स्टडी मटेरियल का, उसमें आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सेकंड सेम के एमसीक्यू का जो टॉपिक मिलेगा उसके अंदर आपके इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हो, मुफ्त में। ठीक है, और उसके साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देन आपको अदर लिंक्स चाहिए, आपको क्लासेस की टाइम टू टाइम लिंक चाहिए, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पे जाके क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, टाइम टेबल, जो भी न्यूज आएगी प्रमोशन से रिलेटेड, सब कुछ वहां पे मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। लिखा गया एक रेलगाड़ी की चाल 2x² प्लस यक्स प्लस 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 8 प्लस 9y घंटे में कितनी दूर जाएगी। देखो ये तो चाल, समय और दूरी का सवाल है,
तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता होना चाहिए। क्या? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखिए चाल कितना दिया गया है, तो चाल जो है वो आपको दिया गया है कितना, 2x² प्लस यक्स प्लस 9। तो यहां पे हम लिखेंगे 2x² प्लस यक्स प्लस 9। मैथमेटिक्स से डरते नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से आप ऐसे लगाते जाइए, ठीक है। ये हमारा चाल दिया गया है। दूरी हमें पता नहीं है, दूरी दी ही नहीं गई है सवाल में। समय दिया गया है x प्लस 9y घंटे, सॉरी 8 प्लस 9y घंटे। तो हम इसको लिख लेंगे 8 प्लस 9y। ठीक है, याद रखिए अगर यहां पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो यहां भी समय घंटे में ही होना चाहिए जो कि दिया गया है। कभी कभी वो सेकंड या मिनट में दे देते हैं, तो हमें दोनों राशियों को समान राशि में रखना होगा। साइंस में आपको पढ़ाया जाता होगा MKS SI, ये सब सिस्टम है किसी भी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के। क्लियर हो गया? चलिए अब दूरी हमें निकालना है। अब यहां पे देखिए 8 प्लस 9y भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 9, और इसमें गुणा होगा 8 प्लस 9y का। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, दूरी के बराबर होगा। ठीक है, अभी देखो हम लिख सकते हैं इस 2x² को उठा लो और पहले 8 में, और फिर उसके बाद हम इसका गुणा किसमें कराएंगे, 9y में कराएंगे। तो जब 8 में कराओगे तो 8 दूना कितना मिलेगा, अंकों का अंकों में गुणा होता है, यानी 8 दूना 16x²। फिर देखो यहां पे प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर 2 9 कितना हो जाएगा, 18x² हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसका तो काम खत्म, बचा क्या, यक्स। तो फिर यक्स का इसमें गुणा कराएंगे और फिर यक्स का 9y में गुणा कराएंगे। तो यक्स का जब हम 8 में गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 8x, फिर मिलेगा 9xy। ठीक है, इसी तरह से 9 का एक बार हम 8 में कराएंगे और फिर एक बार 9 का हम 9y में कराएंगे। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72, प्लस 9 का 9y में कराओगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81y। इस तरह से दूरी बराबर जो हमें आंसर मिलेगा वो आपके सामने ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा गया निम्न संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको ये तो पता होना चाहिए। तो जिससे गिनती की जा सके, गिनती की जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए गिनती जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 1 से, 2, 3। तो भैया 1 से गिन सकते हैं, 2 से गिन सकते हैं, 81 से भी गिन सकते हैं, लेकिन 0 से गिनती नहीं स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या पूछा गया हमसे, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा सही होगा, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है, संख्या 30/278 का योज्य प्रतिलोम बताइए। देखिए योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दो चीजें होती हैं, दोनों आपको बस सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे योज्य प्रतिलोम की बात करें, ध्यान से समझिएगा, योज्य प्रतिलोम, ठीक है, तो आप बताइए योज्य का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जोड़, और जोड़ के बाद आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, तो आप करते हो घटाना। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब जोड़ का सिंबल क्या होता है, प्लस, और घटाना का सिंबल क्या होता है, माइनस। तो अब यहीं से आप समझ लीजिए कि ये एक दूसरे के प्रतिलोम है। ये क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम है। मतलब अगर आपको कहीं भी संख्या में प्लस दिखा होगा तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, माइनस। सिंपल है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप बस इतना समझिए कि अगर कहीं भी योज्य प्रतिलोम की बात की जा रही है तो जोड़ और घटाना से मतलब है, और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए संख्या लिखी है 30, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा,
-30 होगा। बहुत सारे बच्चे बराबर लगा के लिखते हैं, वो गलत लिखते हैं। बराबर कैसे लिखा जा सकता है? अगर +30 है तो वो -30 के बराबर थोड़े ना हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये तरीका गलत है। आपको योज्य प्रतिलोम ऐसे लिखना होता है। यहां पे आप दूसरा भी तरीका लिख सकते हैं कि 30 का योज्य प्रतिलोम बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो बिल्कुल हिंदी में आराम से। 30 का योज्य प्रतिलोम बराबर -30। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि -5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आप लोग कहोगे सर यहां पे माइनस दिया है, इसका उल्टा होता है प्लस, तो यहां पे हो जाएगा +5। अगर मैं पूछूं -xy का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो बहुत सिंपल है सर, आप माइनस दिए हो, इसका हो जाएगा +xy। ठीक है, तो ये तरीका है, सिंपल सा है। अगर मैं आपसे कहूं कि -x/y का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो बहुत सिंपल है, हमें माइनस दिया है, हमें चिन्ह पे फोकस करना है, +x/y हो जाएगा बस। तो यही आपका सवाल भी है। देखिए लिखा गया है संख्या 30/278 का योज्य प्रतिलोम, तो आप लिख लीजिए 30/278 का योज्य प्रतिलोम बराबर का योज्य प्रतिलोम बराबर -30/278, -30/278। क्लियर हो गया? चलिए आगे मूव करते हैं। अगला दिया गया है समीकरण x - 9 = 3 को हल कीजिए। देखिए आपको निकालना है यक्स का मान, और समीकरण दिया गया है x - 9 = 3। ये जब माइनस इधर आता है, यानी संख्याओं के पास लिखी जाती हैं, ऐसे समझो आप लोग, संख्याओं को संख्याओं के पास लिखेंगे, इसका मतलब 9 को इधर लाएंगे, तो 9 अकेला नहीं आएगा, वो अपने से पहले वाले चिन्ह को याद रखिए, नोट कर लीजिएगा हमेशा, नोट कर लीजिए इस चीज को, जितने लोग सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम को देने के लिए तैयार हैं, संख्या अपने से अपने से पहले यानी कि बाएं साइड में, ठीक है, बाएं साइड की हम बात कर रहे हैं, वाले चिन्ह को लेकर चलती है। आप 9 को कहीं भी इधर उधर ले जाओगे तो वो माइनस को लेके जाएगा। अब चूंकि माइनस बराबर के इधर जा रहा है तो सिंपल है, वो प्लस होगा। याद रखिए जब भी बराबर के इधर कोई चिन्ह जाएगा तो वो परिवर्तित हो जाता है अपने प्रतिलोम में, तो माइनस का प्रतिलोम क्या होता है? प्लस। तो हम यहां पे लिखेंगे x = 3 + 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? देखिए ध्यान से, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है, आप सिंपल सा इतना मत सोचिए अभी क्या कहा है, आप बस लिखिए माना वह संख्या बराबर यक्स। अब देखिए सवाल क्या कहा है, तो सवाल में लिख लिया कीजिए प्रश्नानुसार। एक एक तरीका बताता हूं कि एग्जाम में कैसे लगाते हैं। प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे? संख्या है जिसके 1/3 में, तो यक्स का 1/3 मतलब यक्स का 1/3। अब इसमें हम क्या कर जोड़ देंगे? यक्स का 1/3 में हम जब 5 जोड़ते हैं, देखिए यहां पे लिखा गया है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर, तो 5 हमने जोड़ दिया, क्या मिलता है? 8 प्राप्त होता है, तो ये 8 हमने लिख दिया। का मतलब क्या होता है? बताओ का मतलब क्या होता है, सब लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। का मतलब होता है गुणा करना, तो ये हो जाएगा यक्स गुणे 1/3 प्लस 5 बराबर 8। इस 5 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि ये अपने से बाएं वाले चिन्ह को लेके चलेगा, इसको लेके चलेगा, ये अगर इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? यक्स का 1 में गुणा कराओगे तो यक्स/3 बराबर 8 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 5 घटाओगे 3 हो जाएगा। अभी देखो यक्स/3 बराबर 3 आपको मिल गया, तो ये 3 भाग कर रहा है, यहाँ पे देखो भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? अपने से उल्टा यानी गुणा करेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक तो जरूर कर सकते हो आप लोग।
एंड मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो, और प्लीज ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स अभी अवेलेबल है, 2nd सेमेस्टर का कोर्स अभी नहीं अवेलेबल है। 10 से 15 दिनों के अंदर आपके 3rd सेमेस्टर का कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा ऐप के ऊपर। तो जो लोग भी चाहते हैं वो स्टोर के सेक्शन में जाकर के ऐप को, कोर्स को ले सकते हैं, पर उसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। उसकी प्राइसेस सारी डिटेल जो है वो वहां पे आप देख सकते हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत हो किसी भी जानकारी के लिए आपको हमसे बात करनी हो तो आप 9882904159 पर अपना नाम और आप जिस जगह से हैं वो लिख के आप मैसेज कर सकते हैं। आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी प्लेस लिखनी है, और प्लस आप किस सेमेस्टर में हैं, या आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप लिख के भेज सकते हैं। आपकी समस्या जो है उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, मैं वो चीज को दूर करूंगा आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। देखिएगा ध्यान से, समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दो भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज अगर मैंने बना दिया ए बी और सी। सवाल कहा है त्रिभुज का जो शीर्ष कोण है, यानी ये जो ए है, प्रत्येक आधार कोण का मतलब बी का और सी का दोगुना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये यक्स है तो ये कितना है? तो ये 2x है। अब इसने कहा है कि सबका दोगुना है, इसका मतलब ये भी x ही होगा। इसका मतलब ये जो AB है और ये जो AC है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब पूछा गया है त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो पहले आप लोग बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, देखिए कोण को ऐसे बनाते हैं, बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। A की वैल्यू कितनी है? तो 2x है। B की वैल्यू x है। C की वैल्यू x है। बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ये टोटल कितना हो गया? 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 यहां गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो 180 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। तो x का मान हो गया 45 अंश। अब आपको पता है कि a बराबर है 2x, इसका मतलब क्या हो गया? 2 गुणे 45 बराबर कितना हो गया? 90 अंश। b बराबर कितना है? x, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 90 अंश, सॉरी 45 अंश होगा, क्योंकि x का मान तो सिर्फ 45 है ना। इसको हम लोग 45 कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, अभी आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और c बराबर भी x दिया है तो इसका मान भी कितना हो गया? 45 अंश। तो इस तरह से आपके पास टोटल 3 वैल्यू आज गई हैं, जिसकी वैल्यू आपके सामने दी गई। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आपको इसको लगा के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप इसको लगा करके उसकी पिक आप मुझे भेजेंगे अपने नाम के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।